हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम गॉड एम्परर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, मुयान और इस लड़के के बीच में फाइट हो रही होती है, जहां पर मुयान बहुत ही आसानी के साथ में इस लड़के को हरा दे रहा होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉल को यहाँ पर क्रिएट कर लेता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में मुयान इस लड़के को चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मुझे 9 स्पिरिट सीजिंग हेवन के बारे में तुमसे ज्यादा पता है, इसलिए तुम मेरे ऊपर हमला कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद इस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुयान को बोलता है, मैंने कितने सालों तक कल्टीवेशन किया है, तब जाकर मुझे ये हेवनली पल मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इस चीज की मदद से मैं अब तुम्हें मार डालूंगा। और वो ये बोलने के बाद यहाँ पर अपने हेवनली पल की पावर को एक्टिवेट कर देता है। इस अटैक को देखने के बाद मुयान बोलता है, सच में ये अटैक पावरफुल है, लेकिन मेरे इस अटैक के सामने जो मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ उसके सामने ये नहीं टिक पाएगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से आसमान में क्रैक आने लगते हैं और मुयान का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इससे एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी भी निकल रही होती है। इस अटैक को देखने के बाद यह लड़का भी थोड़ा सा शॉक होता है। इस चीज को मुयान भी दूर से देख लेता है और वो इस लड़के का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। इस पर इस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी यहाँ पर अपने हेवनली पल के पावर को एक्टिवेट करने लगता है और वो इस चीज में कामयाब भी हो जाता है। अपने इस अटैक को लेकर मुयान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तब तक मुयान ने भी अपने अटैक को क्रिएट कर लिया होता है और वो अपने ब्लैक स्टोन से इस लड़के के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। और यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यह लड़का भी अपनी पूरी पावर के साथ में इस ब्लैक स्टोन के ऊपर में हमला किया है। इसी की वजह से मुयान को भी यहाँ पर तकलीफ हो रही है, लेकिन मुयान अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब ये लड़का दूर जाने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर मुयान अपने ब्लैक स्टोन को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये लड़का बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो जमीन पर आकर गिरता है और उसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो मुयान के हाथों से कैसे हार सकता है। इस पर मुयान बोलता है, तुम कैसे नहीं हार सकते हो, क्योंकि तुम अपने हेवनली पल को लेकर मेरे डार्क जुआन स्टोन के साथ फाइट करने के लिए आ गए थे। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा डार्क जुआन स्टोन कितना ज्यादा पावरफुल है और तुम्हें यह चीज नहीं पता थी, इसीलिए तुम यहाँ पर आज हार गए हो। इन बातों को सुनने के बाद इस आदमी को खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मुयान को बोलता है, मैं इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे हाथों से हार गया हूँ। इस पर मुयान बोलता है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, लेकिन तभी इस आदमी के अंदर कुछ होने लगता है और वो यहाँ पर धूल बनकर डिसअपियर हो जाता है। इस चीज को देखकर मुयान बोलता है, तुमने बहुत ही जल्दी हार मान लिया, तुम्हारा लेवल तो बस युक्सुआन के 5 लेवल पर था, लेकिन तुम्हारे मर जाने के बाद मैं अभी भी इस जगह से बाहर क्यों नहीं गया हूँ। शायद गु फियांग और बाई जुए अभी तक जिंदा है, इसीलिए मैं इस जगह से बाहर नहीं निकला हूँ। मुयान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर इस टावर के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है, इस जगह का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं इसकी मदद से 9 युआन जी की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और वो ये बोलकर इस स्टैच्यू के ऊपर में आ जाता है, यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर कुछ एहसास होता है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को खोल देता है और वो अपने सामने बहुत सारे बादल को देखता है, जिसके अंदर से बहुत सारी ठंडर मुयान के ऊपर गिरने लगती है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा मजबूत हो रही है। और इस चीज को जानने के बाद मुयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक आवाज यहाँ पर मुयान को बोलने लगती है, तुम इस चीज को देखकर यहाँ पर शौक मत हो, क्योंकि तुम्हारे 9 एलिमेंट की पावर इससे जुड़ी हुई है। और ये आवाज ये बोलने के बाद मुयान के 9 हेवनली पल को अपने पास बुला लेता है, उसकी पावर को बढ़ाने लगता है, ताकि इस चीज की वजह से मुयान की भी ब्लड लाइन की पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और वो कुछ ही देर में मुयान के 9 हेवनली पल की पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मुयान की बॉडी में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है। इस चीज को देखकर मुयान बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, लेकिन तभी यह प्रोसेस कंप्लीट हो गया होता है, जिसकी वजह से मुयान अब यहाँ से जाते हुए बोलता है, जियो जी, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा है, क्या तुम बाहर आ सकते हो। इस पर जियो जी भी बाहर आ जाता है और वो मुयान को मारते हुए बोलता है, इस जगह पर बहुत सारे ट्रेजर है और ये चीज तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन ट्रेजर को हासिल कर सकते हो या नहीं, लेकिन तुमने किसी तरह करके जुक्सियान पिक्चर को अगर पास कर लिया तो इस चीज की वजह से तुम्हें बहुत सारे ट्रेजर मिलेंगे। इस पर मुयान बोलता है, जुक्सियान पिक्सल ये क्या है। इस पर ये ड्रैगन मुयान को समझाने लगता है कि अगर तुमने इस चीज को हासिल कर लिया तो इस चीज की वजह से तुम बादलों में बहुत ही आसानी के साथ में ट्रेजर को ढूंढ पाओगे, और मैंने यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी बोला है उन सब चीजों के बारे में तुम्हें खुद से ही पता लगाना होगा। इस बात को सुनने के बाद मुयान इस ड्रैगन को समझाने लगता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो तुम भी इस चीज की वजह से मर जाओगे, इसलिए तुम कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रेयर ट्रेजर को मेरे पास लेकर आ जाओ, ताकि इसकी वजह से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मैं दोबारा से 3000 स्मॉल वर्ल्ड में लौट जाऊंगा और 3000 स्मॉल वर्ल्ड पर मेरा ही राज होगा। और इस चीज की वजह से तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जब मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी तब मैं तुम्हारे कातिल को मारने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर ये ड्रैगन मुयान को बोलता है, तुम दिन में सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाला नहीं हूँ, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम खुद से कर लो। इस पर मुयान बोलता है, तुम इतने ज्यादा जिद्दी
जिद्दी क्यों हो? अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो इस चीज में तुम्हारा क्या जाएगा? इस पर ये ड्रैगन बोलता है, मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ सच है और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम मेरी मदद लेना चाहते हो ताकि तुम्हें बहुत सारे ट्रेजर प्राप्त हो सके, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे अंदर में ही बहुत सारे रेयर ट्रेजर है, लेकिन तुम इसका यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर में एक सील लगी हुई है और जब ये सील ब्रेक हो जाएगी तब तुम्हें बहुत सारी नई पावर्स मिलेगी। तो इस पर मुहियान बोलता है, फिर तुमने मुझे 9-1 जू वेदर क्यों दिया था? इस पर ये ड्रैगन मुहियान को समझाने लगता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन में सुधार हुआ था, जिसकी वजह से तुम अब 9-1 वेदर को अच्छी तरह से कल्टीवेट कर पाते, इसीलिए मैंने तुम्हें यह चीज दिया था और अब तुम्हारे अंदर वो सील लगी हुई है, जिसकी वजह से जब तक तुम इस सील को नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हें और नई पावर नहीं मिलेगी। और वो मुहियान को ये सब बोलने के बाद इस स्क्रोल के अंदर में चला जाता है और वो मुहियान को बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरा असली नाम क्या है? इस पर मुहियान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या है? इस पर ये स्क्रोल बोलता है, तुम मुझे झू तियानजी के वेपन के नाम से जान सकते हो, लेकिन मेरा रियल नेम गुईदा है। और इस ड्रैगन के यह बोलने के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।